अस्सलाम स्टूडेंट। स्टार्ट करने लगे अपना टॉपिक लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस क्या होती है? बेसिकली इसमें क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, जिसमें क्या हो जाती है, अकोमोलेशन ऑफ लैक्टेट हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की बात करें ना तो इसमें क्या होता है कि वेरी इल और ओवर ब्रीदिंग पेशेंट होगा, साथ उसे कोमा हुआ होगा। ठीक है, और पेशेंट लाइकली टू टेकिंग मेटफॉर्मिन। अच्छा, मेटफॉर्मिन की उसकी हिस्ट्री होगी कि टाइप 2 डायबिटीज के लिए ना मेटफॉर्मिन लेता था वो, और पेशेंट ब्रेथ में कोई एसीटोन की स्मेल नहीं होगी, यानी एसीटोन नहीं जमा हो रहा है, लैक्टेट हो रहा है। ठीक है, डायग्नोज की बात करें ना तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज एनाइन गैप होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नो सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया और नो सिग्निफिकेंट डोसिस होगी, और डायग्नोज कंफर्म होगा किससे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन ब्लड। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आईवी हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोज दे सकते हैं, और मोर्टेलिटी इसकी कितनी होती है, 50%। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, ये क्या होता है कि अडल्ट में ब्लाइंडनेस के जो केसेस हो जाते हैं ना, कि डायबिटीज की हिस्ट्री, क्या वो उसको ब्लाइंड हो गया, उसको दिखना बंद हो गया, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसका हमेशा जब भी सिनेरियो आएगा ना, उसमें यही होगा कि उसको डायबिटीज की हिस्ट्री है, अब उसको ना धुंधला नजर आ रहा है या आ ही नहीं रहा, ब्लाइंड हो गया, तो वो क्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। अच्छा, ये क्या होता है, कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस होती है अडल्ट में। पैथोजेनेसिस की बात करें ना तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या करा देता है, इंक्रीज कर देता है रेटिनल ब्लड फ्लो और मेटाबॉलिज्म का, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है रेटिनल एंडोथेलियल सेल्स में, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इंपेयर्ड वेस्कुलर ऑटो रेगुलेशन हो जाती है, और लीड टू क्रोनिक रेटिनल हाइपोक्सिया। मतलब रेटिना वाली साइड पे, आंख की जो रेटिना होता है ना, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से जो स्टिमुलेट कर रही होती है प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर की, कॉजेज न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें ना तो इसमें 4 तरह की आती है। पहली आती है बैकग्राउंड रेटिनोपैथी, जिसको हम नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी भी कहते हैं। फिर आती है प्री प्रोलिफरेटिव, फिर प्रोलिफरेटिव, फिर आती है मैक्यूलोपैथी। ठीक है, पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड रेटिनोपैथी की, जिसको नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी भी कहते हैं। बेसिकली अर्ली स्टेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डॉट हेमरेज और डॉट ब्लॉट हेमरेज का हमेशा हमेशा आता है इसका डायबिटिक रेटिनोपैथी में सिनेरियो। ठीक है, डॉट हेमरेज हो रहा है, ब्लॉट हेमरेज हो रहा है, हार्ट एक्सुडेट बन रहे हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद एक्शन नीडेड में हम क्या करते हैं, नो इमीडिएट थ्रेट टू वीएन, मतलब ना इसमें अभी थ्रेट नहीं हो रहा, ये अर्ली स्टेज है, और एनुअल ऑप्थेल्मोलॉजिक स्क्रीनिंग ओनली इनफ होती है, और हम साथ उसको कोई ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करा दो, लिपिड, ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग वगैरह छुड़वा दो। एक जनरल साइज का ट्रीटमेंट होता है या मैनेजमेंट होती है, इसमें कोई ऐसे इतने ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट सिस्टमेटिक ना, मतलब जो जो मसले चल रहे हैं ना उसको कंट्रोल करा दो। ठीक है, फिर आती है प्री प्रोलिफरेटिव। इसमें क्या होता है, वीनस बीडिंग और वीनस लूप बन जाता है। ठीक है, और कॉटन वॉल स्पॉट, इसमें था डॉट ब्लॉट हेमरेज, इसमें आएगा कॉटन वॉल स्पॉट बन जाता है, और इसमें क्या होता है, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, और ये फीचर होता है सवेयर प्री प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी का। और डायलेटेड टॉर्टस कैपिलरी रिप्रेजेंट करती है पेटेंट कैपिलरीज इन एरिया वेयर मोस्ट हैव अक्लूड। ठीक है, मतलब जहां पे ज्यादा जमा हो रही है ना, ठीक है, वहां पे ना मतलब डायलेशन हो जाती है। ठीक है, अकुमुलेशन हो जाती है कैपिलरीज की, अक्लूड हो जाती है, और इसमें हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा इसमें साइड थ्रेटिंग मतलब वीएन का इशू हो जाता है, और नॉन अर्जेंट रेफरल हम कर देते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को। ठीक है, मतलब आई स्पेशलिस्ट को हम रेफर कर देते हैं, भाई तो इसको देखो क्या सीन है। फिर आते हैं प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है, नियोवेस्कुलराइजेशन और रूबियोसिस इरिडाइस और प्री रेटिनल हेमरेज और विट्रस हेमरेज, ये इसके जनरल से क्लिनिकल फीचर्स आ गए। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी साइड थ्रेटिंग हो जाती है, और अर्जेंट रेफर कर देते हैं हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को। फिर आती है मैक्यूलोपैथी। इसमें क्या होता है कि हार्ट एक्सुडेट बन जाता है विद इन 1 डेज विद ऑफ मैक्यूला में करके। ठीक है, और इसमें मैक्यूलर हेमरेज, इस्कीमिया और एडिमा हो जाता है, और इसमें भी साइड थ्रेटनिंग होती है, इसमें भी हम रेफर कर देते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट और जनरल इसकी प्रिवेंशन की। रेगुलर स्क्रीनिंग करा दो। ठीक है, स्ट्रिक्ट ग्लाइसीमिक कंट्रोल करा दो, स्मोकिंग हाइपरटेंशन को ठीक कर दो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, ग्लाइसीमिक कंट्रोल को ग्रेजुअल एज सडन लोअरिंग कर दो, ब्लड ग्लूकोज को वॉर्ड्स करेगी रेटिनोपैथी की जो स्कीमिया करा रहा होता है। और ट्रीटमेंट की बात करें, बैकग्राउंड में हम कोई स्पेसिफिक नहीं देते। प्रोलिफरेटिव में रेटिनल फोटोकोगुलेशन, रूबियोस इरिडाइस में पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, मैक्यूलोपैथी में लेयन नॉट इन्वॉल्विंग फोबिया कैन बी ऑब्जर्व, और लेयन जो फोबिया को इन्वॉल्व कर रहा है इसमें फोटो लेजर फोटोकोगुलेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल सा टॉपिक था। थैंक यू सो मच।